हेलो एवरीवन। री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 HSC 12। तो बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है? पीवाईक्यूज करने के लिए मैंने बोला था आपको, और जो हाई वेटेज के चैप्टर्स भी बताए थे, तो आई होप के कर रहे होंगे आप। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी पढ़ाई हमसे नहीं हो रही है और पीवाईक्यूज भी हमें कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स है। पीवाईक्यूज मैंने करने के लिए बोला तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हमारे पास दीदी नोट्स नहीं है। सेकंड बता रहे हैं कि हमें पीवाईक्यूज ही नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए आज मैं आपका एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ और आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस ट्रिक से आपको पीवाईक्यूज को करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो, और एक सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज जो है ना बच्चों, अगर 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 आपको 60 प्लस 70 प्लस स्कोर करना है तो पीवाईक्यूज बहुत ही अच्छे से करो बच्चों। और उसके साथ अगर पीवाईक्यूज करने के बाद आपके पास टाइम है तो फिर हाई वेटेज वाले चैप्टर करो, इंप्रूवमेंट वाले। री एग्जाम वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि पीवाईक्यूज करो, आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन इंप्रूवमेंट वालों को और 3-4 तो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? और देखो बच्चों, जो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ते लेकिन फिर भी उनका स्कोर नहीं होता, और जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो सिर्फ पीवाईक्यूज करते हैं और अपना एग्जाम क्रैक करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं और उनके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये 20 दिनों में आप भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हो तो। देखो बच्चों, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे हमारे एक सर थे जो कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ही थे, तो उनके पास मैं ट्यूशन के लिए जाया करती थी मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो वो सर हमें बताते थे कि अगर तुम्हें 90 प्लस स्कोर करना है तो कुछ मत करो, सिर्फ 5 साल के पेपर सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के पेपर सॉल्व करो, तुम्हारा स्कोर 90 प्लस होगा। वो सर हमें सजेस्ट करते थे। और बच्चों यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि 10th के मुकाबले में 12th थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो बच्चों अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में 70 प्लस स्कोर करना है अभी इंप्रूवमेंट एग्जाम या री एग्जाम में, तो बच्चों पीवाईक्यूज आपका सबसे 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 स्ट्रॉन्ग वेपन है बच्चों, क्योंकि 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यूज से ही आते हैं। कितने परसेंट? 100 में से 70%। तो इसके लिए कितने साल के पेपर आपको करना है बच्चों? 5 साल के पेपर्स करना है। ठीक है सारे बच्चे, री एग्जाम एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है, री एग्जाम एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या करना है आपको? 5 इयर्स के जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, 5 इयर्स पीवाईक्यूज। अब बहुत सारे बच्चों को जो है ना डाउट है कि मैम हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है और पीवाईक्यूज भी अगर हम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, हमें याद नहीं हो रहा। 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे बताऊंगी पीवाईक्यूज करने के, कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले देखो, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, पहले ये चीज देखो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। सबसे पहली गलती बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सिर्फ 2 लाइन लिख के आ जाते हो, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ, पीवाईक्यूज तो याद करना है, पहले ये बताती हूँ कि क्या क्या याद आपको उसमें कितना कितना याद करना है। समझो, क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, आपको 4 पॉइंट्स याद करना है। 4 पॉइंट्स आप लिखोगे, गारंटी है कि 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन है बच्चों, आपको 6 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, कितने पॉइंट्स? 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है। और बच्चों 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए अगर बच्चों क्वेश्चन आता है तो आपको कितने पॉइंट लिखना है? 8 पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज हो गई। इतना आप लिखोगे, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है 4 लाइन, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है 6 लाइन, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है 8 लाइन, आपको गारंटी है कि मार्क्स मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यूज कैसे करना है। सबसे पहली बात तो देखो बच्चों, आंसर्स नहीं मिल रहे बच्चों को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला था अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे तो बच्चों गूगल पे एक वेबसाइट है shala.com, जो कि 12th महाराष्ट्र बोर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे लगती है, ऐसा क्योंकि उसमें की लैंग्वेज बहुत इजी लगती है मुझे और पॉइंट वाइज आंसर है। आप सीधे से 4 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए तो 4 पॉइंट देगा, 3 मार्क्स के लिए तो 6 पॉइंट देगा, 4 मार्क्स के लिए तो 8 पॉइंट्स। आपको बिल्कुल सही सही से जो आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है उससे भी इजी बना के आपको देगा। और
वो लैंग्वेज पेपर में चलेगी। लेकिन आप दूसरे किसी गूगल के किसी भी आंसर्स लेते हो तो वो लैंग्वेज आपके पेपर के लिए वो सही नहीं होती। इसीलिए मैं आपको वेबसाइट मतलब कि जो आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वाली आप जो है ना shala.com, इस पे आप आंसर जाके निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन डालना है। कैसे समझो आप, एक डेरिवेशन है, डेराइव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसके आगे डालो shala.com, तो आपको पूरा थ्योरम सिंपल वे में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आंसर्स निकालना है। ये एक मेथड है आंसर निकालने की। अब बच्चों दूसरी मेथड और क्या है आंसर निकालने की, देखो अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे कि मोबाइल में बोलेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है मैम, फिर हमें टाइम नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 21st सेट जो है 2026 का खरीदो, क्योंकि उसमें 2021 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए वो खरीद सकते हो आप 2021 से 26 तक का। आप 21st खरीद रहे हो तो उसमें से मैं कैसे याद करना है वो ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट वाइज, अगर 21st से कर रहे हो तो, हाँ मैं क्या बता रही हूँ देखो, अगर 21st सेट से आप क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हो तो पहले वहां पे लिखा होता है 2024 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन, ऐसे वहां पे 21st में मेंशन किया हुआ होता है, जिसको हमारे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, अपेक्षित भी बोलते हो आप। ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ होता है, आप सेक्शन वाइज कर दीजिए। ठीक है, सेक्शन ए, आज फिजिक्स का पूरे सेक्शन ए के क्वेश्चन करो, फिर सेकेंड ए पूरे सेक्शन 2 मतलब के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसा एक टारगेट रखो कि मुझे 5 दिन में ये सारे क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने, एक दिन सेक्शन ए, एक दिन सेक्शन बी, एक दिन सेक्शन सी, एक दिन सेक्शन डी। ठीक है, अगर आप 21st से करते हो तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, आपको याद होगा, उसमें फिर से आपको वापस कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वहां पे आंसर्स आपके होंगे। और क्या करना है, एक ट्रिक बता दूं, जो भी आंसर आप याद कर रहे हो, देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्या होता है मैं आपकी मेंटालिटी बताती हूँ, अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार करते हो ना तो आपका दिमाग बोर हो जाता है और आप फिर उसको रख देते हो और आप बाहर निकल जाते हो, तो ये चीज बिल्कुल मत करो। देखो एक क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हो, याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा छोड़ दो, उसको सर्कल बना के रखो, फिर थर्ड क्वेश्चन याद करने के लिए लो, हो गया सही का ऐसे टिक लगाओ। फोर्थ क्वेश्चन अब नहीं हो रहा तो उसको क्या करो, देखो 2 से 3 बार पढ़ो, नहीं हो रहा उसको सर्कल करो रख दो। फिर क्या करना है बताती हूँ, जब सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आपको देखना है किन किन क्वेश्चंस को मैंने सर्कल किया है, जो जो मुझसे नहीं हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस को आपको रात में करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके होते हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपको रात में सिग्नल देता है कि अरे इतने क्वेश्चंस हो गए, अब ये थोड़े ही बचे हैं, इसको मैं कर लेता हूँ तो मेरा पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और मैं करूंगा बोल के आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड होने लगता है, क्योंकि मेरे इतने क्वेश्चंस हुए हैं, अगर ये इतने सर्कल किए हुए कर लेता हूं तो मेरा सेक्शन ए आज कंप्लीट हो जाता है, तो मैं करूंगा, ये आपका कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ाई करती हूँ, इसी तरीके से करती थी, और अभी भी मैं मेरे एग्जाम्स के लिए, जब मैं मेरा MSc फिजिक्स का एग्जाम अभी दे रही थी पिछले साल, तो मैं वैसे ही करती थी। ठीक है, अब सेकेंड ये एक स्टेप है, ठीक है, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लिखा हुआ थोड़ा ज्यादा याद रहता है। अब और एक दूसरा आपको PYQs करने का तरीका बताती हूँ, क्या करना है। सर आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आप डालोगे, आपको क्या सर्च करना है गूगल पे कि 2024 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर महाराष्ट्र बोर्ड 12th HSC, ऐसे आपको डालना है। क्या डालना है, 2024 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर महाराष्ट्र बोर्ड 12th HSC, ऐसे डालोगे ना, आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर जो है वो लिंक वेबसाइट दिखाते हैं, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके आप वहां से क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। वो क्वेश्चन पेपर लो, प्रिंट करा के लाओ। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन पेपर लो, प्रिंट करा के लाओ, और प्रिंट करा के लाके फिर आप क्या करो, अगर अपेक्षित से करते हो तो मैं क्या बता रही हूँ, सेक्शन वाइज करो। अगर क्वेश्चन पेपर हाथ में लेके कर रहे हो तो क्वेश्चन पेपर एक साथ पूरा सॉल्व करो। क्या करना है, उसके लिए एक नोटबुक लो। ठीक है, नोटबुक लेके वहां पे 2024 का आप सॉल्व कर रहे हो तो ऊपर हेडिंग डालो 2024 फिजिक्स, फिर वहां पे क्या करो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, फिजिक्स अकाउंट वाले जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आर्ट्स वाले जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ऐसे ये ट्रिक बता रही हूँ। ऊपर हेडिंग डालो 2024-25 जो भी पेपर सॉल्व कर रहे हो उसकी हेडिंग डालो, सेक्शन ए करके लिखो। ठीक है, क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ सेक्शन ए, वहां पे नंबर 1 डालो, आंसर लिखो। देखो जाओ मोबाइल लो, क्वेश्चन डालो, आंसर देखो, याद करो, उसको लिख के निकालो बुक में, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन याद करो,
बुक में लिख के निकालो, ठीक है। अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सुबह समझो मॉर्निंग में आपने सेक्शन ए किया, 1 घंटे में आपका सेक्शन ए हो गया, तो फिर दोपहर में बैठो, फिर 10 से 12 तक आप सेक्शन बी सॉल्व करके लो, याद करो। फिर बाद में 3 बजे से 5 बजे तक बैठो, या फिर 2 बजे से 5 बजे तक बैठो, सेक्शन सी थोड़ा लेंदी होता है, सेक्शन सी करो। फिर शाम में 1-2 घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 3 घंटे बैठ जाओ, सेक्शन डी करो। तो आपका लिख के भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। फिर जब एग्जाम 2-2 दिन का कुछ तो गैप है, हर पेपर के बीच में 1-2 दिन का गैप है, तो आप उस टाइम को याद करके ही आप लिखो, तो उस टाइम को अगर आप रिवीजन भी करोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं, और पेपर में भी मैं बताती हूँ। अगर आप पूरा पेपर एक साथ अभी सॉल्व कर रहे हो ना, याद करते करते, तो जो क्वेश्चन उसमें से होता है उसको टिक करो, जो नहीं हो रहा उसको सर्कल करके रखो। फिर आपको देखना है, मैंने आज पूरा क्वेश्चन पेपर किया, अब रात में मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए, मैं रात में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो सोने से पहले वो क्वेश्चंस को करके सोना है। फिर आज एक दिन में अगर आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इतने सारे क्वेश्चंस हुए हैं मेरे। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 2021 में है, फिर 23 में है, 23 का 25 में है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो आपने कोई क्वेश्चन का आंसर 2021 के पेपर में आप सॉल्व करते टाइम आपने लिखा है, तो फिर 2022 में वो क्वेश्चन आया होगा, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ये भी एक मेथड बहुत अच्छी है बच्चों। इन मेथड से अगर आप पढ़ाई करोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि पढ़ाई भी जल्दी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। तो इन ट्रिक्स को अपना के देखो, मेरी यही ट्रिक है। जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेते हैं मैं उनको जल्दी याद नहीं करती, मैं रखती हूँ सर्कल करके। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं छोड़ देती हूँ उनको, तो मैं क्या करती हूँ, उसको जो होता है ना जल्दी जल्दी याद करके उसको साइन का टिक लगा देती हूँ, जो नहीं होता उसको सर्कल करके रखती हूँ। फिर रात में पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो रात में क्यों, रात अपनी ही होती है पूरी, रात में पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। धीरे धीरे भी हो रहा है वो क्वेश्चन तो मैं करती हूँ, फिर जैसे ही वो क्वेश्चन करके होता है वो सर्कल किया हुआ रफ करके उस पर फिर टिक मार्क लगा देती हूँ। हाँ, फिर ऐसे कॉन्फिडेंस एक बिल्ड होता है अपने आप में। तो बच्चों इस ट्रिक को अपना के देखो, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका जो है स्टडी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है बच्चों, फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछो। ये पीवाईक्यूज करो। फिर हाई वेटेज चैप्टर, जो साइंस के स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं बहुत ज्यादा बच्चे, तो हाई वेटेज चैप्टर्स में से क्या क्या करना है ये भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसके एक वीडियो मैं बना के अपलोड कर देती हूँ। और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आप करो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर रहे हो आप, जब आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे तो वहां पे वो डेरिवेशंस होंगे ही, तो इसीलिए आपको ज्यादा फिर वहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं फिजिक्स के, वो भी दे देती हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।